बच्चे अपने में ही खोए हुए हैं। कई बार माँ-बाप कहते हैं, आते हैं मेरे पास और कहते हैं कुछ बताती नहीं है, कुछ बताता नहीं है ये बच्चा, लेकिन ये कुछ परेशान सा नज़र आता है। तो देखिए, एक बहुत ज़रूरी बात है पेरेंट्स, बच्चा 6-7 में पहुँचता है और आजकल वो इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते हैं, फ़ोटोज़ डालते हैं, कुछ मैसेजेस डालते हैं, स्टेटस डालते हैं। और होता क्या है ना, पहले के ज़माने में बच्चा विद्यालय जाता था और विद्यालय में ही जो कुछ हुआ, हुआ। किसी मित्र ने कुछ कहा, कुछ लड़ाई हुई आपस में, फिर वो दूसरे दिन शायद सुलझाएँगे। लेकिन आज जो है वो बहुत कुछ चलता रहता है विद्यालय के बाद भी। स्कूल में तो जो हुआ सो हुआ, घर में आने के बाद भी फ़ोन पर ऑनलाइन इश्यूज़ होते हैं और उसके अलावा बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स हैं, जहाँ लोग एनोनिमस पोस्ट करते हैं और किसी के बारे में भी। कई बार बच्चों को मालूम हो जाता है कि ये उनके बारे में कमेंट्स हैं। और उनके कुछ कमेंट्स ऐसे होते हैं आजकल जो जो इस जनरेशन की लैंग्वेज है वो आप हम समझेंगे नहीं। मगर वो लाइक्स और ये सब जो कमेंट्स को इतना महत्व देते हैं कि उसकी पूरा असर उनके मस्तिष्क पर पड़ता है। अगर उनकी साइकोलॉजी आप समझेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि वो बहुत कुछ उनके साथ कई बार खिलवाड़ भी होता है। अभी ये जो एडोलेसेंट सीरीज आ रही थी नेटफ्लिक्स पे, इसमें माँ-बाप भी कहते हैं कि हमने क्या गलत किया? बच्चे को क्या हमने उसके साथ गलत किया? लेकिन बच्चा कमरे में है, माँ-पिताजी अपने काम में व्यस्त हैं, एक साधारण परिवार है और वो इतना नहीं सोचता कि वो पढ़ रहा है, प्रोजेक्ट कर रहा है, वो बताता है। तो वो ये नहीं चेक करते कि उसके फ़ोन पे क्या चल रहा है। लेकिन बहुत कुछ मालूम पड़ता है कि जैसे ऑपोज़िट सेक्स से बच्चे की दोस्ती है और उसे वो एक्सेप्टेंस नहीं मिल रही, उसका मज़ाक उड़ा रही है लड़की और उसको इतना क्रोध आता है कि वो जाकर उस लड़की की हत्या कर देता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि उसके मस्तिष्क पर कितना बुरा प्रभाव पड़ा उसके कमेंट्स का, उसकी बातचीत का। और पेरेंट्स को भी बहुत आश्चर्य लग रहा है कि एक इतना अच्छा बच्चा ऐसा कैसे हो सकता है। और बच्चों की साइकोलॉजी को भी ध्यान देना है, उनको क्रोध बहुत आ रहा है। नॉर्मली वो अच्छा बिहेव कर रहे हैं मगर वो कब रिएक्टिव हो रहे हैं, क्यों रिएक्टिव हो रहे हैं, इसको भी चेक करना ज़रूरी है। किस प्रकार की भाषा एक दूसरे को लिख रहे हैं, हमें इसकी जानकारी भी नहीं होती है पेरेंट्स को। ध्यान रखिए अपने बच्चों का। आप क्या कहते हैं? आपके क्या विचार?